गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और ये जो व्लॉग है ना, ये मंडे का व्लॉग है। तो बाबू के स्कूल के लिए यहाँ पर मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। आज उसने फरमाइश की थी कि उसको लेकर जाना है पास्ता। बहुत दिनों से मैंने बनाया भी नहीं था, तो सोचा चलिए बना देती हूँ, दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाएगा। तो बस वही यहाँ पर मैं बना रही थी। तो बॉईल करके मैंने पहले ही रख लिया था, प्याज टमाटर वगैरह सब मैंने पका लिया है। और बस जैसे ही सारी चीज़ें पक गई तो जो पास्ता था वो मैंने डाल दिया है, और साथ में मैंने इसमें जो पास्ता सॉस होता है और जो मायो होती है वो भी ऐड की है। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा चीज़ी सा हो जाता है जो पास्ता होता है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और बाबू का जो स्कूल का टाइम है ना, वो अब चेंज हो गया है। पहले 7:30 के बाबू के स्कूल थे, तो 7:45 तक बाबू निकल जाती थी, और अब 8:30 के स्कूल हो गए हैं, तो 7:45 तक जो है बाबू का निकलना होता है। तो सुबह की जो शुरुआत है वो भी थोड़ा सा लेट ही होती है, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा मैं भी जो है उसी हिसाब से थोड़ा लेट उठती हूँ, जैसे पहले उठती थी उससे थोड़ा सा जो है अब लेट उठना होता है। और बस यहाँ पर बाबू का जो टिफ़िन था वो रेडी हो गया है, पास्ता बनकर तैयार हो गया था। थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तब तक मैंने बाबू को दे दिया था दूध पीने के लिए, और थोड़ा ठंडा हो गया उसके बाद यहाँ पर बाबू का जो टिफ़िन है वो मैंने लगा दिया है। उसकी जो वाटर बोतल है वो भी मैंने भर कर रख दी है, और साथ में मैंने ले लिया है एक टिश्यू पेपर यानी कि नैपकिन। और बस यहाँ पर जो बाबू का टिफ़िन है वो मैंने दे दिया था बाबू को लगाने के लिए। और यहाँ पर मैं गेट खोल रही थी, और जैसे ही मैंने गेट खोल कर देखा ना, तो यहाँ पर जो डॉगी थी ना वो बैठी हुई थी। तो उसका डेली का जो है यही नियम है, डेली सुबह जो है वो आ जाती है। दिन में तो जो है इधर उधर घूमती रहती है, बट सुबह उसे पता है कि सुबह बाबू स्कूल जाती है या सुबह ये लोग गेट खोलते हैं, तो वो गेट के आसपास ही मिलती है। मैंने गेट खोला, पर्दा हटाया, देखा तो वो गेट पर ही बैठी हुई थी। कभी कभी तो ना इतना भी उससे वेट नहीं होता है कि वो आकर अपने पैरों से गेट खटखटा देती है। अगर हम लोग किसी काम में बिजी होते हैं, गेट नहीं खोल पाते हैं, जैसे बाबू की छुट्टी होती है, तो वो जो है खुद से ही गेट खटखटा देती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया, देखो तो वो खड़ी होती है। तो बस मैंने उसको 2 रोटी डाल दी थी, तो वो आराम से बैठकर अपना जो रोटी है वो खा रही है। और अब इसकी वजह से ना मुझे एक्स्ट्रा नाइट में रोटी बनाकर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी जो है बाई चांस नहीं सुबह बन पाती है, सुबह खाना लेट बन रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाई है, चावल वगैरह बनाए हैं, तो उसके लिए मुझे बनाकर रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा से। मैं रात में जो है 2-3 रोटी एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ, या बाई चांस कभी होता है नहीं हो पाती है तो फिर मैं उसको कुछ और खाने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ 2 रोटी डाल दी थी, वो उसने खा ली थी। फिर भी जो है उसको भूख लगी थी, तो 1 रोटी और रखी हुई थी, वो भी मैंने उसको दे दी थी। और बस यहाँ पर बाबू रेडी हो गई, उसके बाल वगैरह मैंने बनाए, वो निकल गई है स्कूल के लिए। और बस उसने भी रोटी खा ली थी, तो वो भी जो है बाबू के साथ साथ पीछे पीछे चली गई थी। तो उसका यही है डेली का, बाबू के वैन आती है या उससे पहले वो आ जाती है, और बस बाबू के जाते ही अपना खा पी के वो भी चली जाती है। तो बस यहाँ पर बाबू चली गई, उसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए अपने और हस्बैंड के लिए। तो चाय भी बनकर तैयार हो गई है। बस 2 कप में यहाँ पर मैंने चाय निकाल ली है, और साथ ही में अपने लिए पास्ता निकाल लूँगी। हस्बैंड से पूछा था कि खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया है, और अभी के टिफ़िन के लिए हो जाएगा। और इसके अलावा जो है लंच वगैरह आज मुझे कुछ नहीं बनाना है। वो क्यों, मैं बताती हूँ। असल में कल था संडे, और कल सुबह मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, आलू परवल और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही थी, तो सोचा था शाम के लिए हो जाएगी। बट शाम को क्या हुआ कि हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हर संडे को वो जो है भंडारा करते हैं मंदिर पे। तो उन्हीं का जो है हर संडे को कॉल आता है, जब भी भंडारा होता है कुछ ना कुछ जो है हर बार अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। तो बस वही जो है शाम को भंडारा था। तो वो उन्होंने जो वेज पुलाव होता है, मतलब मटर और पनीर का पुलाव, तो वो बना था। तो वही जो है हस्बैंड ले आए थे, तो कुछ ज़्यादा ही जो है हस्बैंड ले आए थे, तो वही जो है रखा हुआ था। और सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा यही पहले हम लोग खा लेंगे, उसके बाद ही फिर देखते हैं क्या बनना है क्या नहीं। और बच्चों के लिए मैंने पास्ता बना दिया था उनके टिफ़िन के लिए, तो इसी वजह से अभी जो है लंच में कुछ नहीं बनाना है। जब बच्चे आ जाएंगे तब देखेंगे कुछ, तब जो है बना लेंगे। वरना मेरे और हस्बैंड के लिए जो पुलाव है और सब्ज़ी है वो रखी हुई है। तो यहाँ पर चाय वगैरह हम लोगों की हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अभी को जगाया, क्योंकि बाबू का स्कूल लेट हो गया है, तो थोड़ी देर बाद अभी का भी स्कूल का टाइम हो जाता है। तो उसको जगाने में, उसको फ्रेश वगैरह कराने में, नहलाने में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर
उसको मैंने जगाया और उसको फ्रेश वगैरह कराया और थोड़ा सा उसको जो पास्ता था वो खिला दिया। और यहाँ पर उसको रेडी करके उसका जो टिफ़िन और जो बॉटल है वो भी मैंने लगा दी है बैग में। और इस बार कई दिनों बाद जो मेरा ये जो रूटीन व्लॉग है वो आ रहा है। जब से घर पे काम हुआ है उसके बाद से शायद ही रूटीन व्लॉग आया है इस तरह से मॉर्निंग का। तो काफ़ी दिनों बाद जो ये व्लॉग है मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस वही सब मैं देख रही थी। अभी अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था, वो उसको छेड़ रहे थे, तो वही जो उन दोनों की जो शरारत थी वो चल रही थी। और अभी को ना मैंने जो शूज़ हैं वो नहीं पहनाए हैं, उसको मैंने सैंडल पहनाए हैं क्योंकि उसके पैर में ना कल झूला झूलने गया था तो थोड़ी सी चोट लग गई थी। थोड़ा सा जो है हो गया था, तो वही जो है वो मैं शूज़ पहना रही थी, वो रो रहा था तो फिर मैंने उसको सैंडल ही पहना दी। और बस अभी जो है मेरे पैर छू कर निकल गया है स्कूल के लिए। तो सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडक भरा रहता है, लेकिन दिन में तो सच में वही हाल है। अभी भी इतनी गर्मी पड़ती है ना दिन में कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है दिन में। तो सुबह शाम थोड़ा सा बस ठंडा हो जाता है। तो बस अभी के जाते ही मैं लग गई थी अपना काम में जैसे कि बताया कि लंच वगैरह तो अभी कुछ बनाना नहीं है। तो बस यहाँ पर जो क्लीनिंग है किचन की वो मैं कर रही थी। सारा जो भी गैस और किचन काउंटर वगैरह था वो मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक बार कमेंट आया था, मैंने बताया था कि अब यहाँ से जो टीवी है वो भी मैं आराम से देख लेती हूँ। तो देखिए वही मैं दिखा रही थी, कमेंट आया था कि दीदी दिखाइएगा कैसी टीवी दिखती है किचन से। तो काफ़ी बढ़िया से अब यहाँ पर खड़े खड़े मैं टीवी देख लेती हूँ। पहले सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, बट अब टीवी मुझे वहाँ से दिखाई दे जाती है। अगर कोई मेरी फेवरेट मूवी वगैरह आ रही हो तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ, काम करते करते, खाना बनाते बनाते। किचन मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद मैं आ गई रूम में। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी, काफ़ी दिनों से वही बेडशीट बिछी हुई थी। और बस यहाँ पर बच्चों की जो रैक है बुक्स वगैरह वाली वो मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि वो उल्टी सीधी कर देते हैं सुबह जाते हैं तो वही मैं सही से लगा रही थी, क्योंकि सामने ही दिखती है ना तो अच्छे से सेट रहे तो अच्छी लगती है, वरना फिर बेकार दिखती है। और बस ये जो प्लांट रखा हुआ है मैंने आर्टिफिशियल, इसको भी अभी दिन भर छेड़ता रहता है तो उसकी जो लीफ हैं तो वो इधर उधर हो जाती हैं। तो वही जो है मैं सेट कर रही थी। उसके बाद मैंने सारे जो डोरमेट थे इकट्ठे करके वो हिलाए और बस झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई किचन में बर्तन धुलने के लिए। और बस यहाँ पर जल्दी से बर्तन धुल के रखूँगी, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी। और यहाँ पर ये जो मैंने नई वाली कढ़ाई मंगाई थी ना, तो हमारी एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि इसमें जो है सूखी सब्जी भी बन जाती है। तो मैं इसमें जो है अब तक 2 बार सूखी सब्ज़ी बना चुकी हूँ, एक आलू गोभी की और एक बार भिंडी की। तो भिंडी की सब्ज़ी जब मैंने बनाई थी ना तब क्या हुआ था कि जो गैस होती है ना वो, जब मैं भिंडी को फ्राई करती हूँ थोड़ा सा मसालों के साथ तो थोड़ा सा उसको तेज़ करके रखती हूँ और उसके बाद कम कर देती हूँ, एकदम लो फ्लेम पर कर देती हूँ। जिधर की तरफ हम बंद करते हैं गैस को उधर की तरफ मैं कम बिल्कुल लो कर देती हूँ। तो भिंडी जो है कभी भी लगती नहीं है। जब मैं दूसरी कढ़ाई में बनाती थी, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ मैं भूल गई, जब मैंने फ्राई की तो तेज़ कर रखी थी, फिर मैं वैसे ही भूल गई तो थोड़ी सी भिंडी जो है लग गई थी। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों, कढ़ाई की वजह से या किस वजह से। फिर उसके बाद मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी एक बार बनाई थी, तो वो भी मैं एकदम लो फ्लेम पर ही बनाई थी। आपको पता ही है जब भी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बिना पानी के ही बनाती हूँ, तो वो जो है नहीं लगी थी। उसके बाद अभी मैंने कोई सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई है। अगर ऐसा कुछ होगा फिर से भिंडी वगैरह कभी बनाऊँगी तो मैं बता दूँगी। वैसे तो मुझे सही लगी कढ़ाई, और हमारी फैमिली के हिसाब से छोटी सी सही है, एकदम क्यूट सी अच्छी लगती है और काफ़ी हैवी भी है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं नहाकर आ गई। पोंछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर रायता बनाया, सब्जी गरम की और जो चावल थे, पुलाव रखा हुआ था वो गरम किया और थोड़ी चटनी रखी हुई थी, तो पूरी थाली लगाकर मैंने हस्बैंड को दे दी। हस्बैंड खाना खाकर चले गए ऑफिस। उसके बाद नंबर आया है ये कपड़े फ़ोल्ड करने का। कल मैंने मशीन लगाई थी तो वही जो थोड़े से कपड़े हैं वो रखे हुए थे, तो कुछ मैंने बाहर डाल दिए थे तो वो तो कल ही सूख गए थे, तो कल ही मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और ये जो है आंगन में पड़े हुए थे तो इनको सूखने में टाइम लग गया, तो ये जो है अब सूख गए थे। वहीं मैंने उठाकर आंगन में रख दिए थे चेयर पर ही, सुबह जब मैंने झाड़ू लगाया था। तो बस अभी इनको मैं बैठकर आराम से फ़ोल्ड कर दूँगी। और खाना वगैरह मेरा हो गया है और मैंने एक वीडियो भी शूट किया था अपना करवा चौथ गिफ्ट वाला, आपने देखा ही होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से जो सूट हैं हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, इस व्लॉग से पहले वो व्लॉग जा चुका है, तो वो मैंने शूट किया। उसके बाद फिर ये जो कपड़े वगैरह हैं मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, आराम से टीवी चला लिया था और बस बैठे बैठे कपड़े जो है फ़ोल्ड करूँगी और बस अपना फ्री हो गई हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत टीवी देखूँगी, तब तक जो है अभी के आने का टाइम हो जाएगा तो फिर जो है उसको देखना होता है।
तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।